कि मिशन पूर्वोत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के चलते वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। स्वरोजगार से जोड़ पाया हूं तो ये भी आपके विश्वास का परिणाम है। असम के 5 लाख से अधिक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर दे पाया हूं तो इसके पीछे भी आपके विश्वास की ताकत है। साथियों, आपने मुझ पर विश्वास किया, मुझे इतना सम्मान दिया, इसी का परिणाम है कि आज असम के किसानों के लिए मैं कुछ सार्थक कर पाया हूं। डिब्रूगढ़ और जोरहाट सहित असम के करीब 24 लाख किसान परिवारों के खाते में हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए जमा किए जा रहे हैं ताकि उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए किसी की चौखट पर ना जाना पड़े, कर्ज में ना डूबना पड़े। इनमें से करीब 10 लाख किसानों को पहली किस्त का पैसा खाते में मिल भी चुका है। बाकियों को भी जल्द ही पैसा मिल जाएगा। इसी तरह असम के लाखों श्रमिक साथियों, चौकीदारों, ड्राइविंग का काम करने वालों, घरों में सेवा करने वालों, खेतों और बागानों में काम करने वालों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की नियमित पेंशन का प्रावधान भी आपके विश्वास के कारण ये चौकीदार वो काम भी कर पाया है। 5 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह टैक्स से मुक्त करने का बड़ा फैसला आपके आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। असम की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा हो या फिर घुसपैठियों पर कार्रवाई, ये आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही आदेश से हो पाया है। अब आप बताइए, आपका ये चौकीदार आपके विश्वास पर खरा उतरा है या नहीं? आपको संतोष है? आप चौकीदार से खुश हैं? मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, आप खुश हैं, हिंदुस्तान खुश है, लेकिन 2 जगह लोग परेशान हैं। आप खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है। एक है कांग्रेस का परिवार और दूसरा है आतंकियों का घर-बार। आप 11 अप्रैल को जब कमल के फूल के सामने बटन दबाएंगे तो इन्हीं 2 जगहों से सन्नाटा छाने वाला है। साथियों, भारत ने पहली बार आतंकियों के घर में घुसकर मारा। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? हमारे सेना के पराक्रम से आपको संतोष है ना? आप खुश हैं? दोबारा पूछता हूं, खुश हैं? संतोष हैं? लेकिन कांग्रेस परेशान है। ये तो घुस करके घर में घुस के मारता है। भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई, लेकिन कांग्रेस की नींद उड़ गई। भारत ने अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं को विस्तार दिया। आपने देखा होगा 3 दिन पहले हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जाकर के जीवन सैटेलाइट को 3 मिनट में यहां से जाके गिरा दिया।
और दुनिया में हम चौथे देश बन गए ये काम करने वाले। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आनंद हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस के आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या कर दिया। भारत आज महाशक्तियों के साथ कदम मिला रहा है, लेकिन कांग्रेस बहुत परेशान होती चली जा रही है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई है जिसने भारत जैसे विराट देश की पहचान एक पीड़ित देश की बना दी थी। एक बेचारा बापड़ा गरीब। अब आपको तय करना है, दमदार सरकार चाहिए या फिर दागदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? दागदार लोगों को विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, देश को निर्णायक सरकार चाहिए या फिर सिर्फ नारे लगाने वाली, झूठे वायदे करने वाली सरकार चाहिए? ये निर्णय करने की घड़ी आ गई है। साथियों, मोरान की तो पहचान ही मजबूती से है। जो मोरान की पहचान है, वही पहचान पूरे हिंदुस्तान की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर मोरान मजबूत है तो हिंदुस्तान भी मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पहचान सिर्फ एक परिवार की गुलामी करने वाले क्या कभी दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? भाइयों और बहनों, भारत मजबूत तभी हो सकता है जब असम मजबूत होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। यही प्रयास केंद्र और असम की एनडीए सरकार ने किया है। यहां के ये हमारे तमाम साथी एनडीए के सभी घटक असम में भी और दिल्ली में हम भी ये विकास के ही कामों में लगे हुए हैं। साथियों, उन लोगों को तो चौकीदार से तो नफरत है ही, चाय वालों से भी ये तिल मिलाए हुए हैं। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ ये एक चाय वाला ही इनके निशाने पर है, लेकिन जब देश भर में घुमा तो पता चला कि असम हो या पश्चिम बंगाल, चाय उगाने से लेकर चाय बनाने तक जो भी चाय से जुड़ा है उसकी तरफ ये देखना भी पसंद नहीं करते। वरना क्या कारण है कि दुनिया को मशहूर असम चाय पिलाने वाले 7 दशकों तक परेशानी में रहे, उनको मूल सुविधाएं तक नहीं मिल पाई। साथियों, चाय वालों का दर्द ये चाय वाला ही समझ सकता है। इसी का परिणाम है कि दशकों के इंतजार के बाद पहली बार यहां के चाय वालों के बैंक खाते खुले। चाय जनजाति के लाखों परिवारों को 2 किस्तों में 5,000 रुपए की मदद दी गई। चाय बागान के 4 लाख परिवारों को मुफ्त में चावल और 2 रुपये किलो चीनी देने का फैसला भी एनडीए की सरकार ने ही किया है। चाय बागानों में काम कर रही प्रसूता माताओं को एक मुश्त 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी भरोसा दिलाता हूं कि ये सुविधाएं आपसे अब कोई छीन नहीं सकता है। मेरे शब्द लिख के रखिए। और इसलिए किसी भी तरह के भ्रम में मत आइएगा। आपका ये चाय वाला आपके जीवन को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में
नए भारत की नई ऊर्जा का केंद्र बनने की ताकत है। यही कारण है कि 5 वर्षों में यहां के दूर दराज के इलाकों को आपस में जोड़ने के लिए, यहां के जीवन को सुगम बनाने के लिए व्यापक प्रयास किया गया है। डिब्रूगढ़ तो व्यापार, कारोबार और रोजगार का केंद्र रहा है। इतना महत्वपूर्ण सेंटर होने के बावजूद असम के दूसरे क्षेत्रों से यहां कनेक्टिविटी कितनी मुश्किल थी, ये आप सभी मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार और नाकामी की रेल पर तो किताबें लिखी जा चुकी है। मोरान और डिब्रूगढ़ ने ऐसे दिन भी देखे हैं और आज मोरान को दिल्ली से जोड़ने वाली राजधानी एक्सप्रेस का अनुभव भी आज आप लोग कर रहे हैं। साथियों, लटकाने और भटकाने में तो कांग्रेस को मास्टरी है। गैस क्रैकर प्रोजेक्ट, ढोला सदिया पुल हो या फिर बोगीबिल पुल, दशकों को लटके ऐसे अनेक काम आपके इस चौकीदार की सरकार ने ही पूरे कराए। साथियों, पुरानी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का साथ ही एनडीए की सरकार ने नए प्रोजेक्ट भी जमीन पर उतारे हैं। बाढ़ की समस्या को कम करने के लिए सेसा रिंग बांध भी बनाया है। तिनसुकिया में मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दिव्यांगों के लिए आईटीआई, नामरूप पेट्रोकेमिकल्स फैक्ट्री में नया मिथेनॉल प्लांट, यहां के युवा साथियों को बेहतर अवसर देने के हमारे प्रयासों का ही परिणाम है। बीते 5 साल में हमारी सरकार ने असम में सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही लगभग 14,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं।